नमस्कार। हम लगातार देख रहे हैं कि छात्रों की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन सवाल मन में कुछ उठ रहे हैं और ये कि क्या छात्रों के, हमारे युवाओं के आंसुओं पर भी राजनीति हो रही है? क्योंकि सरकार तो फुल एक्शन मोड में है और एक-एक बच्चे के साथ अगर कुछ गलती हुई है या कुछ गुनाह हुआ है तो उन सबको, दोषियों को पकड़ने की भी पूरी कवायद चल रही है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो आखिर इस पर राजनीति कर रहे हैं? हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो छात्रों के नाम पर ये सब चल रहा है, आप उन छात्रों को, उनके परिवारजनों को क्या कहना चाहेंगे? जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। उसकी हमारी दायित्व है। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री-नीट की घोषणा किया है और री-नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं और विशेष करके छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रीच किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं की हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हमने इसीलिए गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए, क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने कठोर निर्णय लिया है। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास है। धर्मेंद्र जी, हमने देखा कि पीएमओमी भी फुल एक्शन मोड में है। आप लगातार बैठ के कर रहे हैं, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ भी सब कुछ चल रहा है, फिर भी इतनी राजनीति क्यों हो रही है? ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही क्या? देखिए, हमारी होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच में माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके नीचे इकाई तक हम सब लोग एकजुट होकर, हमारी एक डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी इज़ पारामाउंट, अकाउंटेबिलिटी इज़ उत्तरदायित्व सर्वोपरि है। हमारी उत्तरदायित्व है निर्भुल और सटीक परीक्षा होना। बाकी मैं फिर कहूँगा, मैं कम से कम उसमें राजनीतिक तत्व मैंने आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सभी को जो हमको आलोचना करते हैं, हमारी नाकामी गिनाते हैं, उन सारे विषयों को मैं आदर करता हूँ। लेकिन हम ऐसा कुछ ना करें जो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन बढ़े, बच्चों के मन में तनाव बढ़े। राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए समय आगे भी है। धर्मेंद्र जी, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं तो सब आप ही के मुंह से सुनना चाहते हैं कि हुआ क्या, और खासकर अब आगे परिंदा भी पर ना मार पाए, उसके लिए क्या है? देखिए, उसकी एक फुल प्रूफ व्यवस्था हमने पिछले बार भी किया था। पिछले बार भी एक दो जगह पे ब्रीच हुई, विशेष करके जो क्वेश्चन सेट हुई उसकी ट्रांसलेशन हुई। जो हमारी यूजुअली एक इंटरनल सिस्टम था, उसमें इस बार ब्रीच हुई। हमने सीबीआई को तुरंत उस काम को सौंपा है। सीबीआई उस पूरा नेट की पर्दाफाश कर रहा है। प्रतिदिन सीबीआई एक एक कदम आगे बढ़ के, हमने सीबीआई से अपेक्षा रखा है और हमारे पूरा भरोसा है सीबीआई उस काम को लॉजिकल एंड तक ले जाएगी। उसकी तह तक जाके उसको पकड़ना और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे ट्रायल करके उनको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना, ये इस बार की प्रायोरिटी है। उस काम पे सीबीआई अपना काम बढ़ा रहा है। मैंने गृह मंत्री जी को अनुरोध किया है कि इसकी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में आप सोचें। सीबीआई तो स्पेशल कोर्ट है ही, लेकिन इसको नित्य दिन ट्रायल को लोगों को जो गुनहगार निकाल लिया है लगभग सीबीआई ने, इसलिए वो एक काम हो रहा है। उसमें से दोषी को दंड देने का काम किया जा रहा है। लेकिन परीक्षा प्रोसेस को फिर एक बार री-ट्रैक में लाने के लिए प्रश्न पत्र की तैयारी, छपाई, उसको सुचारू रूप पे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा सुचारू रूप पे हो जाना, फिर उसको प्रश्न पत्र को लौटा के दिल्ली तक ले आना, ये जो पूरा चेन ऑफ कमांड है, ये एक रोबस्ट स्ट्रक्चर कमांड है। इसमें कोई भी ब्रीच हो, ये कंप्रोमाइज ना हो, इसके हमारी दायित्व बनती है। रक्षा मंत्री भी बैठकों में हैं। मैंने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। इसका मतलब कि कुछ एक ऐसा एक्शन है कि आर्मी को इसमें कुछ नहीं, आर्मी की कंफ्यूजन मत करें। कंफ्यूजन है ना ये? देखिए, हमने कल रक्षा मंत्री जी को मिलके, हम और हमारे सहयोगी जो इस काम को पोस्टल डिपार्टमेंट इस कोरियर की काम को करता है, रक्षा मंत्री जी के साथ हम दोनों गए थे, ज्योतिरादित्य जी और हम, कि इस बार की जो
ट्रांसपोर्टेशन की दायित्व एयरफोर्स करना चाहिए। ये होता था नॉर्मल रूट में, कहीं जगह पे नॉर्मल एविएशन पे होता था, एविएशन रूट पे होता था, कई जगह पे बाय ऑन रोड होता था। हमें संभावनाओं को, चैलेंज की संभावनाओं को, कॉम्प्रोमाइज़ की संभावनाओं को मिनिमाइज करने के लिए, जीरो करने के लिए हमने एयरफोर्स की मदद ली। एयरफोर्स की एक हमारे देश में एक बड़ा ताकत रखता है, उसी के लिए हम लोग कल मिले थे। अच्छा, अब नीट के बाद सीबीएसई 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ धरने पर बैठे हैं, उनको भी कुछ शंकाएं हैं कि हमारे साथ भी कुछ गलत हुआ है, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक तथ्य आपके सामने रखता हूँ। 17 लाख बच्चे सीबीएसई में 12वीं की परीक्षा दिए, 98 लाख आंसर शीट उनके हाथ में लिखा गया है। हर एक साल वो जो आंसर शीट को उसी जोन में, जो जोन है सीबीएसई, उस जोन में उनको इन पर्सन इवैल्यूएशन होता था। उसके ऊपर भी कोई विद्यार्थी के मन में शंका होती थी कि नहीं, मेरे को कम नंबर मिला, मेरे को सही से नहीं मिला, तो अपना पेपर को रिवैल्यूएशन करने के लिए डिजिटली अप्लाई करता था। फिर उसको डिजिटली उसकी कॉपी उसको उपलब्ध करवाया जाता था। वो उसको पढ़ के अपना जो प्रश्न पूछने का अधिकार है, उसको प्रश्न भी डिजिटली पूछता था। इस बार सीबीएसई ने एक कदम आगे किया। जो समीक्षा होती थी, जो प्रश्न पत्र का वैल्यूएशन होती थी, जो मैनुअली होती थी, उसको उन्होंने डिजिटली ऑन स्क्रीन करने की व्यवस्था किया। ऑन स्क्रीन एक आधुनिक व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था है। अभी भी जो पद्धति में होती थी, पुराने पद्धति में, उसमें भी बच्चों की बहुत प्रश्न रहती थी कि मेरे प्रश्न को अनदेखा किया गया, उत्तर को अनदेखा किया गया, मेरे को सही मार्क नहीं मिला। लेकिन इसमें से इसको सहजता लाने के लिए ऑनस्क्रीन एक ग्लोबल मॉडल हुआ है। भारत में अनेक इंस्टीट्यूशन उसको यूज़ कर रहे हैं। इसको इस बार सीबीएसई ने पहली बार व्यापकता से अपनाया है। अभी सीबीएसई ने कहा कि भाई, इस जिनके मन में, जो पहले भी होती थी, जिनके मन में शंकाएं, वो आके सीबीएसई को अप्रोच कर सकते हो फी दे के। फी पहले ज़्यादा था, इस बार फी को घटाया गया और उसमें 17 लाख में से 13 लाख विद्यार्थी का कोई इशू ही नहीं है, वो आए ही नहीं, वो सेटिस्फाइड होते हैं। लगभग 75-80% लोग कॉन्टेंट है। 4 लाख बच्चे आए अपने प्रश्नों को लेके कि भाई हमको क्वेश्चन पेपर हमारा दो, उत्तर पेपर हमारा दो। अनुमान है सभी लोगों के मन में शायद ये शंका नहीं होगी। जो लोग लौट के आएंगे, पहले 1-1.5 लाख लोग लौट के आते थे, मेरे प्रश्न को सुधारो, उत्तर को सुधारो। इस बार भी जितने लोग आएंगे उनको हमारा दायित्व बनता है उनको संतुष्टि की। अगर उनका मार्क घटा है, उनको बढ़ाया जाएगा तो उनको पैसा रिटर्न किया जाएगा। मार्क यथास्थिति है या और कुछ समस्या है, उनको दिखा दिया जाएगा। इसको करते करते 2 गड़बड़ी हुई, 2 ग्लिच हुई कि उसमें से जो लोग आए दोबारा लौट के रिवैल्यूएशन के लिए, प्रश्न पत्र मांगने के लिए, थोड़ा ज़्यादा संख्या में आए। ज़्यादा संख्या में आने का जो प्लेटफॉर्म बनी थी सीबीएसई की, वो थोड़ा ग्लिच हो गया, उसमें थोड़ा लोड बियरिंग उसकी चैलेंज हो गया। और थोड़ा उसकी जो पेमेंट गेटवे की जो व्यवस्था की गई थी जिस बैंकों से, उसमें भी थोड़ा एरर आई। इसके लिए 4 दिन में थोड़ा कमोशन हुआ, ओहो हुआ। इसको सुधारने के लिए मैं कल खुद भी गया था सीबीएसई ऑफिस में। सीबीएसई उस काम पे पूरा जुटी है। हमने एक बैंक के बदले 4 पब्लिक सेक्टर बैंक को इन्वॉल्व किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कानारा बैंक, चारों की पेमेंट गेटवे अभी रिवैल्यूएशन के लिए जब बच्चे आएंगे उनके लिए उपलब्ध रहेगा। एक के बदले 4 रहेगा, एक फेल होगा तो दूसरा काम आ जाएगा। सारे प्रकार की पेमेंट की माध्यम, जो यूपीआई से लेके क्रेडिट कार्ड तक, सभी प्रकार की पेमेंट, छात्रों को एक भी पैसा उसमें अधिक नहीं लगेगा, ये व्यवस्था की गई। हमने एक आईआईटी को इन्वॉल्व करते हुए एक अच्छा हाई पावर्ड कमेटी बनाई, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास को इन्वॉल्व करते हुए। दोनों की डायरेक्टर लेवल की लीडरशिप आके बैठा है सीबीएसई में। इसकी टेक्नोलॉजी रोबस्टनेस कैसे बढ़े, माईगॉव की चीफ टेक्निकल ऑफिसर को भी इस काम पे दिया गया है। भारत सरकार की शार्टीन, I4C, IB, CBI, जितने सारे हमारी टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस सिस्टम है, सबको इस सीबीएसई पोर्टल को ठीक करने में काम पे लगाया गया है। हमारी पूरा विश्वास है, ये इसका पूरा अभी सुबह भी मैंने पूछा, उस रिवैल्यूएशन पोर्टल की 99% प्रस्तुति हो गई है, लेकिन हम उसको 0 एरर फ्री करने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी किसी के हाथ में कभी कभी रहती नहीं है, लेकिन एकदम निर्भुलता है। इसके लिए हम लोगों ने इसको 1-2 दिन और लेंगे, पूरा निर्भुलता के साथ 1-2 दिनों में हम समाज के सामने जाएंगे कि भाई इसमें अभी आप अप्लाई करो,
जब अप्लाई स्मूथ हो जाएगा मेरे ख्याल से जिनकी नंबर बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, जिनके नंबर जो है उसको अगर दिख जाएगा तो संतुष्टि हो जाएगी। धर्मेंद्र जी, सरकार तो फिर इसका मतलब एक एक चीज़ एक एक कोने पर जा कर बात कर रही है। आप जिस तरह से बता रहे हैं पूरा गलती भी मान रहे हैं, छात्रों से लगातार उन संपर्क कर रहे हैं, आपको लग रहा है ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है? देखिए, कुछ लोगों को हम क्या समझा पाएंगे, कोई जिम्मेवार खुद नहीं होगा। हम सब अभिभावक हैं, बच्चे हम सभी के, ये कोई बच्चे पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। हमारी सभी की दायित्व बच्चों को इससे बाहर रखना। राजनीति करने के लिए पर्याप्त अवसर है, संसद बैठेगी उसमें से आप प्रश्न उठा सकते हो, बाहर अनेक प्रश्न उठा सकते हो, लेकिन बच्चों को जिस विषय पे तनाव बढ़ेगा इसमें से कुछ ऐसा हम ना करें, ये मेरे सभी को अपील है। मैं जब मुझे था कि आपका इंटरव्यू करना है तो मैं थोड़ा सा पुरानी सरकारों का भी देख रही थी। मुझे तो शौक लगा ये देख करके कि यूपीए के सरकार के समय में अगर इतिहास हम देखें 2011, 2010, 2012 लगातार हर साल एम्स का परीक्षा हो या एआई की परीक्षा हो, एनटीए, मतलब तमाम परीक्षाओं में इसी तरह से होता रहता था। कोई सिस्टम भी दिखाई नहीं देता था, एक तरीके से पूरा माफिया वो चल रहा था, सिंडिकेट। तो मतलब ये क्या चल रहा है कि अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि सब कुछ अभी हो रहा है, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं? देखिए, कुछ लोग जानबूझ के इतिहास को अनदेखा करना चाहते हैं, लेकिन इतिहास भविष्य के लिए दर्पण के रूप में काम करता है। मैं इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मेरे अभी दायित्व है नीट ठीक से हो जाए, सीबीएसई के बच्चों के रिजल्ट ठीक से कंप्लीट हो, जो बच्चों की मन में शंका है कि मेरे नंबर और बढ़ सकता है, उसको पारदर्शी तरीके से उस 4 लाख बच्चे जो अप्लाई किए हैं उनमें से जितने बच्चे आएंगे रीवैल्यूएशन के लिए, उनको एक एक व्यक्ति को निर्भुलता के साथ पहुंचाना हमारा दायित्व है। कि जो तथ्य आप सब कह रहे हो ये तो सब इतिहास का हिस्सा है जी, लेकिन ये लोगों को पता लगना चाहिए ना, लोग तो मतलब ये समझ रहे हैं सब कुछ अभी हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप में इसमें से थोड़ा खुद को रिस्ट्रेन करना चाहता हूँ। इसमें कहने के लिए अनेक है, लेकिन मैं उसको रिस्ट्रेन हो रहा हूँ कहने के लिए। मेरे प्रायोरिटी स्टूडेंट है, मेरे प्रायोरिटी उनकी अभिभावक है, मेरे प्रायोरिटी गांव में रहने वाला बच्चा है जो सीबीएसई की एग्जामिनेशन 12वीं देके इंतजार कर रहा है, जो सीयूईटी की, जो जेई की, जो अन्य पढ़ाई में जाने के लिए तैयारी कर रहा है, जो नीट की परीक्षा दोबारा देने के लिए तैयारी कर रहा है। मेरा दायित्व उन्हीं के साथ है। नहीं, लेकिन धर्मेंद्र जी, राहुल गांधी तो एलओपी है ना। अगर वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मुझे कुछ भी कहते रहें लेकिन मैं इस मुद्दे को उठाता रहूँगा, जेनजी के बीच जाकर वो इसी मुद्दे को सबसे बड़ा हाइप दे रहे हैं, तो राहुल गांधी को तो जवाब देना बनता है। देखिए, राहुल गांधी एक गैर जिम्मेवार व्यक्ति है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। उनकी उम्र बढ़ने के साथ, उनकी भूमिका बढ़ने के साथ देश उनसे जो गंभीरता की अपेक्षा करता है, उनकी एक भूमिका, वो नेता प्रतिपक्ष है, हम उनको आदर करना पड़ेगा, अभी भी हम आदर करते हैं, लेकिन वो बताए प्रश्न उठाना एक विषय है। ठीक है, हमने दायित्व लिया, हमसे जो चूक हुई हम तो उससे भागे नहीं, लेकिन आपकी सोल्यूशन क्या है? आप खुद की गिरबान में झांको। उन्होंने काले कंपनी के नाम लिया, वो कंपनी की प्रक्रिया को हमने बताया, उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न आ रहा है, उसको भी मैंने कल भी कहा था, कोई भी विषय पे कुछ भी संदेह आती है, कुछ प्रश्न आते हैं, उसको सरकार खुले मन पे, ओपन माइंड पे उसको चर्चा करेगी, उसकी इंक्वायरी भी करेगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, या हम उसको एंड तक लेके जाएंगे। जैसे हमने सीबीआई की इंक्वायरी के बारे में कहा, इसमें भी हमने ऐसे कहा, लेकिन उस कंपनी को आप ही की दल की शासित राज्यों ने काम दिया, वो सही है। सीबीएसई ने उसको एक प्रोसेस के माध्यम से, सर थोड़ा बताएंगे क्या? कर्नाटक ने किया है, तेलंगाना ने किया है, अनेक राज्यों ने किया है। इसलिए ये तो एक कंपनी की टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस के ऊपर वो टेंडर पे आता है, उसी हिसाब से सीबीएसई ने भी लिया। क्या उसकी कुछ और भी विषय है, मैं फिर कह रहा हूँ, और भी कुछ विषय है, उसको भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी एक तथ्य विहीन आरोप लगाने की वो उनको एक व्याधि हो चुकी है। नहीं, लेकिन तथ्य विहीन है तो आपको लगता है सरकार जवाब नहीं दे रही है ठीक से राहुल गांधी मैं को? तो जवाब दिया। देखो, वो असभ्यता करे, मेरे संस्कार में मैं क्यों असभ्यता करूं? मैंने बार बार कहा, मेरे प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, उनकी प्रायोरिटी देश में अस्थिरता करना, देश में गुमराह करना, देश में भ्रम फैलाना, इसलिए देश उनको उसी जगह पे रखा है। धर्मेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि पुरानी सरकारों के समय कोई कानून भी नहीं बना था, इस सरकार ने तो कानून भी बनाया,
क्योंकि आम जनता अब ये जानना चाहती है, क्योंकि ये स्टेप्स जो लिए गए हैं थोड़ा सा आप वो बता दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे वो माफिया को कंट्रोल करना हो, जो पेपर लीक माफिया था, या तमाम चीज़ें हों, सरकार पूरी तरह से सशक्त होकर कानून भी बनाए। देखिए, हमारी प्रतिदिन इसकी जो चुनौती बढ़ते जा रहा है। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, साइबर वॉल नहीं था, साइबर वॉल बढ़ता है तो साइबर हैकिंग की भी बात बढ़ती है। सरकार इसके लिए अनेकों कानून लेके आया है, अनेकों कानून। साइबर वॉल को कैसे रेशनलाइज करना, पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हुए कोई उसको डिसरप्ट करता उसके ऊपर दंड कैसे करना। मैंने अभी कहा कि सरकार हमने इसको फास्ट ट्रैक ट्रायल करने के लिए बात कह रहे हैं। सीबीआई कम समय में सभी को तह तक जाके राउंड अप करने के काम किया है। हमने ये भी एश्योरेंस करे कि इसमें से इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया में सीबीएसई अपना है उसमें भी कोई सुधार होने की आवश्यकता है, उसको भी सुधारेंगे। सरकार कानून बनाई है, कानून को अडहियर कर रहा है। मैं इतिहास की गवाही देके आपके समय में ऐसे हुई थी, इसीलिए क्या हो गया, मैं उस मत में नहीं हूँ। सही है। आपका पाप आपका, मेरे से गलती ना हो। मेरे इंटेंशन, मेरे नेतृत्व की कोई इंटेंशन नहीं है कि हम बच्चों को कोई दिक्कत दे। आपकी भाषा आप बोलो। हम सारे कानूनों को बनाए भी हैं और भी प्रोग्रेसिव कानून को बनाना पड़े तो, जैसे अभी ध्यान में आ रहा है कि एक दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस प्रकार की अफवाह को बढ़ाने में काम करें। मैंने मेठी विभाग में अनुरोध किया है, ये जो टेलीग्राम करके जो इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे देश में स्पेकुलेटिव भ्रांति फैलाने में एक प्रमुख संस्था बन गया है। उसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। हमारे सारे सिक्योरिटी एजेंसी उनको बुलाए थे, मैं भी उस मीटिंग में था। आईबी वाले भी थे, हमारे सीबीआई वाले भी थे, हमारे शार्टिन थे, I4C वाले थे, मेटी के अधिकारी थे। उन सबको बुला के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अनुरोध किया कि देखो, आप सरकार में हमारे देश में काम करना है तो अफवाह मत फैलाओ। यही देखो, आप गलत तथ्य दे रहे हो, आपके हाथ में दिखाया गया। इसमें ये नई टेलीग्राम हमारे एक नई चुनौती आ गया है, उसको संभालना पड़ेगा। क्योंकि पहले ये सब नहीं था तो पता नहीं लगता था। ये सारे सरकार कोई कानून बन गया और आगे कानून नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। हम समय के हिसाब से जो जो आवश्यकता होगी उसको हम बदलते रहेंगे। 21 जून के लिए खास करके क्या तैयारी है, मतलब भरोसा आप अब उनको क्या देना चाहेंगे? देखिए, 21 जून को परीक्षा को पारदर्शी तरीके से निर्भुल हो, उसीलिए भारत सरकार की सभी स्टेक होल्डर, सारे विभाग, सभी राज्य सरकार, सभी जिले के अधिकारी, सब डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी, सब लोग मिलके एक भारत के एक प्रमुख समूह करके, हमारे बच्चे सभी के हैं, सभी राज्यों के हैं, सभी जिले के, सभी गांव के हैं, इनको एक अकाउंटेबल परीक्षा करवाना, रिस्पॉन्सिबल परीक्षा करना, ये हमारी दायित्व है। मैं सारे कामों में प्रतिदिन उसमें से काम पे लगा हूँ। सभी लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। बतौर शिक्षा मंत्री आप छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? जो अफवाहें फैल रही हैं, छात्रों के आंसुओं पर राजनीति हो रही है, थोड़ा सा आप छात्रों से रूबरू हो रहे हैं। देश की जो नीट की परीक्षार्थी हैं, जो दिक्कत आपको हुई है उसके लिए मैं आप सबसे खेद प्रकट कर रहा हूँ, आप सबके सामने खेद प्रकट कर रहा हूँ। ऐसे दोबारा ना हो, ये हमारी दायित्व है। सरकार की सभी घटक उसमें से इकट्ठा आके, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आपके प्रति संवेदनशील है, रोज़ उन्होंने चिंता प्रकट कर रहा है कि छोटे छोटे विषय में खुद ध्यान दे रहे हैं। सरकार की सभी प्रमुख स्टेक होल्डर उस काम पे लगे हैं। हमने सभी राज्य सरकारों को उसमें से जोड़ कर रखा है। मैंने स्वयं सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट चाहा, अनेकों ने दायित्व भी लिया है। ये सिलसिला आने वाले दिनों में जिला और उपजिला तक जाएगा। हम सभी को, हम सभी आपके अभिभावक के नाते, एक प्रजातंत्र में आपकी जिम्मेवारी सेवक के नाते हम उस काम पे लगे हैं। आप निश्चित होकर पढ़ाई में लगे, कोई अफवाह में ना जाए, किसी की गुमराह की करने वाले कामों पे भ्रमित ना हो। आप भरोसा रखें, हम आपको एक अच्छा परीक्षा व्यवस्था करके उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी। तो सीधे तौर पर छात्रों से रूबरू हुए धर्मेंद्र जी, और बतौर शिक्षा मंत्री देखिए उनका एक तरीके से कितना खेद भी वो प्रकट कर रहे हैं और साथ में पूरी जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो ये छात्रों को देखना चाहिए कि आपके ऊपर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो उसमें ना जाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें, सीधे अब अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया।